मेरे पास कुछ भाइयों की पहले ये कमेंट आई थी कि भाई YouTube की अर्निंग बैंक अकाउंट तक कैसे आती है। मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, तो कल उनमें से ही एक बंदा जो है भाई गुस्सा हो गया यार कि तुम तो अनबॉक्सिंग वीडियो डालने जा रहे हो, टिप्स ट्रिक्स नहीं बता रहे YouTube की। तो देखो भाई, अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं डाल लूंगा इस चैनल पर, जो भी चीज़ें मैं लेता हूँ उसके रिव्यू भी देने की कोशिश करूंगा। और रही बात यूट्यूब की टिप्स ट्रिक्स की, तो वीडियोस आती रहेगी इस चैनल पर, लेकिन सिर्फ जेन्युइन वीडियो आएगी। ये नहीं कि मैं ये ऐसी वीडियो डाल दूँ कंटेंट ना हो तो कि भाई एक दिन में 1000 घंटे या 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर चुटकी बजाते ही। तो ये सब मैं नहीं चाहता भाई अपने इस चैनल पर। बहुत सारे यूट्यूबर है जो ऐसी वीडियोस डालते हैं एक दिन में 4000 घंटे कंप्लीट करो, सब्सक्राइबर खरीद लो। ये सब चीज़ें फालतू की होती है। सच बताऊँ, सही चीज़ को ना टाइम लगता है। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो उसमें टाइम लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो जो आपको ये बोलते हैं कि भाई एक दिन में हो जाएगा सब कुछ, सच्चाई उसकी ये है कि वो अपना कंटेंट निकाल रहे हैं और आप ये देखकर कि एक दिन में हो जाएगा उस पर क्लिक कर रहे हो, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो उस चीज़ें मैं नहीं चाहता भाई अपने इस चैनल पर। जो मैंने 7-8 साल में सीखा है और जो जेन्युइन प्रोसेस है आपको मैं वही बताने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं सोचता वीडियो बनाते टाइम कि मैं कैमरा में बोल रहा हूँ, मुझे कोई और देखेगा दूर से और फिर वो मेरे पे ट्रस्ट कैसे करे, तो मैं कैसे क्या पागल बनाऊँ भाई उनका कि एक दिन में हो जाएगा ये हो है, उनको उनका ऐसे पागल बना दूं। मैं ये सोचकर वीडियो नहीं बनाता, मैं ये सोचकर बनाता हूँ कि मेरे सामने मेरा कोई भाई बैठा है और उसको मुझे बताना है कि भाई ये चीज़ कर तो होगा। ये नहीं कि कोई मेरे आगे बैठा है मेरा ही भाई और मैं उसका पागल बनाए जा रहा हूँ कि चुटकी बजाते ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब मैं नहीं चाहता। खैर, अभी जो है वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि यूट्यूब की अर्निंग बैंक अकाउंट में कैसे आती है, क्या प्रोसेस होता है। तो बैंक में यूट्यूब की अर्निंग लेने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले एडसेंस अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अपना भाई मतलब ज़्यादा छोटे बैंक का मत रखना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आती है फिर बाद में। उनको तो स्विफ्ट कोड का भी नहीं पता होता भाई बहुत बार। कुछ ऐसे बैंक होते हैं, अगर छोटी ब्रांच हो, आप वहाँ जाओगे और बोलोगे कि भाई स्विफ्ट कोड बता दो, तो बोलेंगे स्विफ्ट कोड तो होता ही नहीं, IFSC कोड होता है। लेकिन जो यूट्यूब से अर्निंग लेते हैं हम एडसेंस के थ्रू, वहाँ पर हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। तो अच्छी सी ब्रांच में आपका अकाउंट हो, अगर किसी छोटी ब्रांच में भी है तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उसकी एक बड़ी ब्रांच होनी चाहिए आपके शहर में, जहां से आपको स्विफ्ट कोड मिल जाए उस बैंक का। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा भाई, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना होगा, उस पर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा 1 साल के अंदर। वैसे हो जाता है इजीली, अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत ईजी है। ज़्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन हाँ हो जाता है। अगर 1 साल तक कोई मेहनत करता है ना तो सभी का हो जाता है लगभग। और 1000 सब्सक्राइबर भी आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको यूट्यूब पर भाई एडसेंस लिंक करना होगा। ये बहुत सारे ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट डालना है। तो ऐसा नहीं है, आपको एडसेंस अकाउंट लिंक करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप कोई साइट भी बनाते हो ना और वहाँ पर भी एड्स चाहिए तो भी एडसेंस का ही यूज़ करना पड़ता है हर जगह। अगर आपको गूगल के किसी भी जगह पे एड्स वगैरह चलानी है तो एडसेंस के थ्रू ही पेमेंट आती है, और यूट्यूब की भी एडसेंस के थ्रू ही आती है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि एक बंदे का सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट होता है। अगर आप दो बनाओगे तो हो सकता है आपके दोनों ब्लॉक हो जाए। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी दो एडसेंस की जरूरत पड़ती है तो आप अपने पापा के नाम से ले सकते हो, मम्मी के नाम से ले सकते हो, भाई बहन जो भी है किसी के नाम से भी ले सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना कि एक बंदे का एक ही एडसेंस अकाउंट होता है। अब जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा चैनल और आप जब अपना एडसेंस उससे लिंक कर दोगे तो फिर क्या होगा, आपके चैनल पर ऐड आने लग जाएगी। मान लो आपका चैनल आज ही जो है मोनेटाइज हुआ है और आज महीने की 11 तारीख है, किसी महीने की 11 तारीख मान लो आप, और अगर आपके इस महीने की एंड तक अगर आपके $10 से ऊपर हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपके $10 से ऊपर हो जाते हैं, फिर चाहे वो $11 हो, $20 हो, $50 हो या 100 200 300 400 कितने भी हो, वो आपके अगले महीने की 10 या 11 तारीख को एडसेंस में आएंगे यूट्यूब से, ठीक है। 10-11 तारीख को आ जाते हैं, ज़्यादातर 11 को ही आते हैं, और कभी कभी एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है अगर त्यौहार हो उस दिन, तो ये भी हो सकता है। और रात के टाइम आते हैं ज़्यादातर। तो आपके एडसेंस में वो अमाउंट शो होगा जो आपने पिछले महीने कमाया होगा, ठीक है। मान लो जो आपने इस महीने कमाया है वो आपके अगले महीने की 10-11 तारीख को एडसेंस में शो होगा। अब अगर वो डॉलर आपके $10 से ऊपर होते हैं तो
जब आप फर्स्ट टाइम पेमेंट लेते हो तो आपका नया एडसेंस होगा। अब नए एडसेंस में ना आपको वेरिफिकेशन भी करानी होती है। वो कब होगी? जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 से ऊपर आएंगे। अब वो कहीं से भी आए, यूट्यूब से आए या साइट से आए, कहीं से भी आए, तभी अप्रूव होता है। जब आपके $10 से ऊपर आएंगे तो क्या होगा? मान लो आपके $100 बन गए भाई इस महीने के, और अगले महीने की 10 तारीख को आपके एडसेंस में $100 चले गए, तो एडसेंस फिर वहां से आपको पिन भेजेगा। आपको वहां पर अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ वेरीफाई करना होगा, आपके एडसेंस में पैसे आ जाएंगे, तो अपने आप वो जो है पिन भेज देगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि वो पिन जो है 20 तारीख से पहले आ जाती है। अगर 20 तारीख से पहले आपके घर पे वो पिन आ जाती है तो आपको वो पिन जो है एडसेंस में डालनी होगी। 4-5 नंबर के ही होते हैं भाई, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी कोड हो सकता है, तो आपको उसमें डालनी होगी। अगर आप एडसेंस में उस पिन को डाल देते हो तो आपका एडसेंस जो है वेरीफाई हो जाता है, और जो आपके उसमें डॉलर पड़े हैं ना, हर महीने जैसे 21 तारीख को जो है एडसेंस भेज देता है बैंक अकाउंट में, जिसमें आने में भाई 3-4 दिन लगते हैं। अगर बीच में छुट्टी हुई तो थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं। तो अगर आपका एडसेंस वेरीफाई हो जाए 20 तारीख से पहले, तो फिर आपकी उसी महीने जो है 21 तारीख को बैंक में भेज दिया जाएगा आपका जो भी अमाउंट था। $100 था मान लो, आपका $100 से ऊपर ही आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपके $100 से कम होंगे और $10 से ऊपर होंगे तो आपकी पिन आएगी, और $100 से ऊपर होंगे तो आपका वो अमाउंट बैंक अकाउंट में आएगा। अब मान लो आपके $100 से ऊपर थे तो $10 से भी ऊपर हो ही गए भाई, आपकी पिन भी आ जाएगी और आप पिन वेरीफाई भी कर लोगे, और फिर उसी 21 तारीख को आपके $100 से ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, जो कि 3-4 दिन में आ जाएगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे। अब आपका जो डाउट होगा वो ये होगा कि भाई अगर मेरे $10 नहीं हुए तो इस महीने, तो मान लो आपके इस महीने $10 नहीं हुए तो आपके मान लो $8 हो गए, ठीक है, इस महीने, और फिर वो $8 आपके अगले महीने की 10/11 को आपके एडसेंस में जाएंगे, तो आपकी पिन तो आएगी नहीं। तो फिर जो आप उस महीने कमाओगे ना, मतलब अगले महीने जो आप कमाओगे, जैसे इस महीने मेरे $8 हो गए, वो एडसेंस में जाएंगे, फिर जो अगले महीने मैं कमाऊंगा ना, मान लो $10 हो गया, $20 हो गया, 50 हो गए, तो $10 से ऊपर हो गए वो। अब फिर वो अगले महीने भेजेंगे भाई पिन हमें, ठीक है, तो फिर वो पिन आएगी, फिर आपको वेरीफाई करना होगा। और अगर वो डॉलर जो है मान लो टोटल 40 हुए तो आपकी पिन तो आ जाएगी, आप वेरीफाई भी कर लोगे। फिर वो डॉलर आपके एडसेंस में रहेंगे तब तक जब तक आपके $100 नहीं आ जाते आपके एडसेंस में, मतलब $100 से ऊपर नहीं हो जाते। फिर जब $100 से ऊपर हो जाएंगे तो फिर आपकी पेमेंट भेज दी जाएगी 21 तारीख को ही, ठीक है। हर महीने की 21 तारीख को आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, 21 तारीख को एडसेंस से पेमेंट जाती है बैंक अकाउंट में। तो मोटा मोटा यही है भाई कि जो हम YouTube से इस महीने कमा रहे हैं ना, इस महीने की अर्निंग हमारी अगले महीने की 21 को भेजता है YouTube। इस महीने की अर्निंग अगले महीने की 11 को तो एडसेंस में आती है, फिर एडसेंस से बैंक में जाती है 21 तारीख को, जिसमें 3-4 दिन लगते हैं, और यही प्रोसेस होता है हर महीने का। अब अगर आपके पैसे आ गए हैं तो वहां पर जाएंगे नहीं कहीं भी। अगर आप $2 भी कमा रहे हो यूट्यूब से तो $2 भी आपके एडसेंस में जाएंगे ना, तो सेव रहेंगे, और जब $100 से ऊपर टोटल अमाउंट हो जाएगा तो आपके बैंक में आ जाएगा 21 तारीख को। तो उम्मीद है भाई आपको पता चल गया होगा कि हमारी YouTube की पेमेंट बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचती है। अब आपके ये भी डाउट होंगे कि भाई एडसेंस कैसे बनाए, पिन वेरिफिकेशन कैसे करे, तो इन सब पर जो है अलग से वीडियो बन सकती है। एक वीडियो में ये सब कुछ बताना भाई पॉसिबल नहीं है, और स्विफ्ट कोड के बारे में भी भाई सब कुछ तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको हर टॉपिक पे जो है वीडियो देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो यही प्रोसेस है भाई यूट्यूब की अर्निंग बैंक अकाउंट में लेने का। सब कुछ प्रोसेस बता दिया मैंने आपको, डेट्स बता दिए जिस डेट को जो चीज़ होती है। अगर आपका अब भी कोई डाउट है ना तो मुझे बता देना। वैसे मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ठोक देना। चैनल पर नए थे तो यार अगर मुझे आगे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, नहीं तो मैं खो जाऊंगा।